हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 9। द क्वेश्चन इज अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। और सेकंड पार्ट भी है इसका। सेकंड पार्ट में पूछा गया द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब इसको हम धीरे धीरे एक एक लाइन को कवर करते हैं। अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, एक पोल है बेटा, ठीक है, और उसकी लेंथ हमें दी गई है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पोल है। और इसकी जो शेडो है, ठीक है, ये जो इसकी शेडो है वो हमें दी गई है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ जो है ये आपको दी गई है, ये गिवन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोला गया है फाइंड एट द सेम टाइम। अब इसी टाइम पे जैसे यहाँ पर ही हमारा सूरज था तब हमारी शेडो ये आई है, ठीक है। वर्टिकल पोल जो है वो इतना लंबा है, उसकी हाइट इतनी है, तो उसकी जो शेडो है वो इतनी है। और इसी टाइम पर ही सूरज यहीं पर ही है, ठीक है। इसी टाइम पर फाइंड एट द सेम टाइम, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। तो दूसरा जो पोल है उसकी हाइट हमें दी गई है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ हमें, इसकी जो शेडो है उसकी लेंथ हमें यहाँ पे बतानी है कि कितनी लेंथ है उसकी शेडो की, ठीक है। ये इसमें हमसे पूछा गया है, ठीक है। इसको आप एक्स लेट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड पार्ट में पूछा गया द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। तो एक पोल है जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है और उसकी जो शेडो है वो 5 मीटर यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो उसकी हमें यहाँ पर पोल की हाइट फाइंड करनी है जिसको हम वाई लेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन में देखा दो चीज़ें हमारे पास, एक तो है पोल की हाइट और एक है शेडो की लेंथ। तो यहाँ पर हम अपने टेबल में यही दो चीज़ें फिल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल। अब देखो बेटा यहाँ पर हमें मीटर और सेंटीमीटर में दिया गया है, हम इनको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर 5 मीटर, ये जो पॉइंट से इधर जो नंबर होते हैं लेफ्ट साइड में वो हमारे मीटर होते हैं, और पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं उसको हम सेंटीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे 5.60 मीटर इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, अब ज़ीरो को ज़रूरी नहीं है, अगर यहाँ पे 5.06 होता तो वो लिखना ज़रूरी था, बट यहाँ पर 60 है, लास्ट में ज़ीरो है बेटा पॉइंट के बाद, ठीक है। तो उसकी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखो। तो यहाँ पर आप 5.60 की जगह आप 5.6 मीटर भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल हम यहाँ पर मीटर्स में लिख रहे हैं, ठीक है। तो हाइट आ गई है पोल की जो हमें गिवन है 5.6 मीटर, ठीक है, 5.6। नेक्स्ट यहाँ पे पहले हम अपने हाइट्स लिख लेते हैं। तो जो दूसरा पार्ट है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये हमें गिवन है ये चीज़ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे 10 पॉइंट, क्योंकि ये हमारे मीटर हैं और इधर हमारे सेंटीमीटर हैं, ठीक है, 10.50 मीटर लिख सकते हैं। बट जब हम इसको लिखेंगे तो ये ज़ीरो को हम छोड़ सकते हैं, 10.5 इसको हम लिख सकते हैं, 10.5, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो सेकंड पार्ट में हमसे पोल की हाइट पूछा है जिसको हमने वाई लेट कर लिया है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ द शेडो, ठीक है, लेंथ ऑफ द शेडो, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है तो इसको हम लिखेंगे 3.20, ठीक है। तो ज़ीरो को हम छोड़ सकते हैं, 3.2 मीटर, ये हमारे पास मीटर बना दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हमें जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें शेडो फाइंड करनी है, तो इसको हमने एक्स लेट कर लिया है। और यहाँ पर हमें सेकेंड पार्ट में शेडो में दी गई है 5 मीटर,
ये ऑलरेडी मीटर में ही है, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है टेबल। अब यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो हमारा केस है बेटा वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, ठीक है। इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन केस, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर पोल की हाइट लंबी है, देखो पोल की अगर हाइट सेम टाइम पर, ठीक है, सेम टाइम पर अगर पोल हमारा इतना है तो उसकी हाइट जो है, पोल की हाइट अगर छोटी है तो पोल की शैडो भी छोटी बनेगी। अगर उसी टाइम पर पोल की हाइट लंबी है तो उसकी शैडो भी लंबी बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला 5/6 अपॉन 3.2 इज इक्वल टू 10.5 अपॉन x, 10.5 अपॉन x, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे अपनी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5.6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5.6 इंटू x, और 10.5 को 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10.5 इंटू 3.2, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने पॉइंट्स रिमूव कर देते हैं। देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है बेटा, तो इसका जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे हमारा 1 लगाकर 1 0 लगा देंगे इंटू x, और सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर आ जाएगा 105 अपॉन 10 इंटू 3.2 है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, सो 32 अपॉन 10 आ जाएगा, ठीक है। हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, तो वो मैं यहाँ फाइंड कर रही हूँ, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ कर रही हूँ मैं ये, ठीक है। तो x हमें फाइंड करना है, x के साथ जो भी चीज़ें हैं वो सभी दूसरी साइड चली जाएंगी। 105 अपॉन 10 इंटू 32 अपॉन 10, और यहाँ पे 56 अपॉन 10 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 अपॉन 56 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कट गया, और 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, 8 के टेबल से हमने कट कर दिया। अब 7 के टेबल से ये दोनों कट हो रहे हैं, 7 1 जा 7, 105 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 10 में 7 माइनस करेंगे 3, 7 5 जा 35, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारा कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 4 जा डिवाइड होने को ये हो भी रहा है बट इसको हम छोड़ रहे हैं यहीं पर, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। 15 4 जा बेटा 60 अपॉन 10 है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 6, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 6, तो इसका मतलब ये है कि अगर पोल की हाइट 10.5 मीटर है तो उसकी शेडो की लेंथ हो जाएगी 6 मीटर, तो यहाँ पर आंसर हमारा 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करें इसका सेकेंड पार्ट है इसका 5.6 अपॉन 3.2 इज इक्वल टू y अपॉन 5। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। 3.2 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.2 इंटू y, और 5.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5.6 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट रिमूव कर लेंगे हम अपना, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, सो यहाँ आ जाएगा 32 अपॉन 10 इंटू y, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा 56 अपॉन 10 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें, y को एक तरफ रखेंगे, 56 अपॉन 10 इंटू 5 इंटू 32 अपॉन 10, जब राइट साइड में जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 10 से 10 कट हो गया, 8 4 जा 32 एंड 8 7 जा 56, ठीक है। आगे कुछ भी कट नहीं हो रहा है, सो यहाँ पर y इज इक्वल टू 7 5 जा 35, और अपोन में है 4। 35 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, 35 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, 5 में 2 माइनस करेंगे 3, यहाँ पर पॉइंट लगाकर 1 0 ऐड करेंगे, 4 7 जा 28, 10 में से 8 माइनस किया 2, अब एक बार पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 0 हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। 4
5 जा 20, तो हमारे पास आ गया 8.75। ठीक है, y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 8.75। ये मीटर है, बट जो क्वेश्चन में हमें जिस तरीके से दिया है उसी तरीके से हम उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये 8.75 मीटर है, तो इसमें ये हमारा मीटर है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो है वो मीटर है और पॉइंट के राइट साइड में जो होता है वो हमारे सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि अगर शेडो की लेंथ 5 मीटर है तो उसकी पोल की हाइट 8 मीटर 75 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।